मैं माननीय अकॉर्डिंग टू दैट मैं माननीय सदस्य बिप्लब देव जी को का अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक ऐसे बुनियादी मुद्दे पर सदन का और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है जो अब तक उपेक्षित था। हमारे जैसे अनेक लोग जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए हैं ऐसे विषय से अनभिज्ञ थे। साधारणतः हमारी आदत हो गई है डिवाइजिव इशू पर बहस करने की, जिसका निष्कर्ष इस राष्ट्र को, राज्य को कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जब रचनात्मक मुद्दे को उठाया जाता है जिसमें हमें भारत के सुदूर क्षेत्र में कृषि उत्पाद, किसान और सामान्य लोगों का हित होता है, हम उससे कतराना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की स्थिति है। अच्छा होता कि विपक्ष आज इस मुद्दे पर गंभीरता से बहस करता। पूरा देश आज इस मुद्दे को जानना चाहता है, सुनना चाहता है। उपसभापति महोदय, अगर ऊंट का क्या महत्व है, इस महत्व को हमारे मार्क्सवादी साथी जब त्रिपुरा में सरकार उनकी थी समझ ले होते तो आज बिप्लब देव जी को यह विषय राज्यसभा में नहीं लाना होता। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि वे मुख्यमंत्री थे और इसका मेमोरेंडम अब पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, सदस्य के रूप में दे सकते थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब वे मुख्यमंत्री थे वहां तो 2021 में अगर उड पॉलिसी लाने का काम किया था, जिसके लिए मैं त्रिपुरा की उस सरकार का और अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस अगर उड पॉलिसी को लाने के पीछे वैको साहब 100 करोड़ रुपया सरकार ने निर्गत किया था, अलॉट किया था। यह 100 करोड़ रुपया शहर में रहने वाले लोग, यह 100 करोड़ रुपया महानगरों के लोगों के लिए नहीं, उन ट्राइबल्स के लिए हुआ था जो सदियों से, हजारों साल से अगर उड से जुड़े हुए। इसके पहले कि मैं विषय पर आऊं, मैं अगर उड का एक महत्व बताना चाहता हूं। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की एक खासियत है, चाहे आप मेघालय चले जाएं या नागालैंड चले जाएं या त्रिपुरा चले जाएं, वृक्षों के साथ उनका संबंध सिर्फ भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। अगर उड को इसे सांस्कृतिक आध्यात्मिक दायरे में वहां के ट्राइबल देखते हैं। हम जितने भी भौतिकता से जुड़े रहे हैं, लेकिन उस ट्राइबल सेंटिमेंट की बात मैं करना चाहता हूं जो सैकड़ों साल के औपनिवेशिक शासन के बावजूद इसी विकेंद्रीकृत सांस्कृतिक आध्यात्मिक अवधारणा के कारण औपनिवेशिक आक्रमण का सामना किया और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगर उड उसका एक प्रमाण है। इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए इस वृक्ष के बाद इसका एक आर्थिक महत्व है। उपसभापति महोदय, जब मैं इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की बात करता हूं तो जो लोग मेघालय गए होंगे वो जानते होंगे कि मेघालय के फॉरेस्ट में सेक्रेट फॉरेस्ट की अवधारणा है। और जहां जहां जयंतिया हिल्स में, गारो हिल्स में या खासी हिल्स में जहां जहां सेक्रेट फॉरेस्ट है, आज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट वहीं सुरक्षित संवर्धित है। जिस तरह से वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को बताया कि भारत पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है वह कार्य अपनी परंपरा से, अपनी सांस्कृतिक अवधारणा से कर रहा है,
इसलिए आज विप्लव देव जी ने जो संकल्प लाया है उसके आर्थिक पक्ष को मैं बताना चाहता हूं। अगर वुड 5 लाख रुपए किलो बिकता है, इस वृक्ष की एक और खासियत है जो हम सबको जानना चाहिए। यह व्यंग और उलाहना और हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सदन में बैठकर यदि अगर वुड का माखौल उड़ा रहे हैं, इस विषय का माखौल उड़ा रहे हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट के उन लोगों का माखौल उड़ा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम का नहीं है, हिंदुस्तान खासी हिल्स का भी है, हिंदुस्तान त्रिपुरा के उन ट्राइबल का भी है जो लोग मार्क्सवाद का नाम लेते हैं और ट्राइबल के मुद्दे पर आज इस तरह की बातें करते हैं। त्रिपुरा को उन्होंने किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। मैं जो बात कहना चाहता हूं अगर उनके बारे में एक खासियत है। सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं, जब नॉन इन्फेक्टेड वृक्ष हम चाहते हैं, ऐसे प्लांट्स चाहते हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हो। अगर वुड यदि नॉन इन्फेक्टेड जब तक रहता है तब तक हल्का पीला, हल्के रंग का और कम महत्व का होता है। जब वो इन्फेक्ट होता है, जब उनमें इन्फेक्शन बढ़ता है, तो अगर वुड अपने उसमें ब्लैक कलर आना शुरू होता है, उसका वेट बढ़ता है। और अगर वुड इन्फेक्टेड, अगर वुड ही स्वस्थ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए हमें अपना प्रोडक्ट देता है। दुनिया में पहला वृक्ष है जो इन्फेक्टेड होने के बाद अपने आर्थिक तत्व में पूरी तरह से आता है। 5 लाख रुपए किलो जब इसका वुड बिकता है, यदि मैं जानता हूं कि सरकारिया कमीशन से लेकर पुंछी कमीशन तक हम इससे बहस करते रहे हैं और हम बहस करते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर हिंदुस्तान का एक भी ट्राइबल उपेक्षित वंचित है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम हाशिए की बात करने वाले लोग सिर्फ नारेबाजी ना करें, उनके जीवन मूल्यों से जुड़ें, उनके आर्थिक पक्ष से जुड़ें, उनके बातों पर बहस करें। तभी सदन का महत्व है, तभी सदन की महत्ता है, तभी सदन का गौरव है। हल्की और राजनीतिक बातों पर बहस करना आसान होता है। उपसभापति महोदय, मैं अगरवुड पर आना चाहता हूं। इस अगरवुड का प्रोडक्शन त्रिपुरा सरकार ने जो 2025 तक ठीक दुगना करने का प्रस्ताव रखा था और 2000 करोड़ रुपए का व्यापार इस अगरवुड के एक्सपोर्ट से हम करने वाले हैं। अरे भाई, मुझे प्रसन्नता है कि आपकी पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वे इस बात के महत्व को समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ा आर्थिक पक्ष इन्वॉल्व है और आप इसका महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि अगर एक भी ट्राइबल जो अगर उससे जुड़ा हुआ है आज सदन की बहस को देख रहा होगा, उसके मन पर क्या बीत रहा होगा। यह सदन उनको रिप्रेजेंट करता है या सिर्फ महानगरों में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है, या सदन को निर्णय करना पड़ेगा। आप इस बात को हल्के में नहीं लीजिए, आप इस पे बहस कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो जो लोग बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, अन्यथा मैं भी डाइवर्ट होकर उन बातों पर बोल सकता हूं जिन बातों की ओर आप इशारा कर रहे हैं। जो अगर उनकी बात में कर रहा था उपसभापति महोदय, असम के बाद त्रिपुरा ने वह कदम उठाया। अगर उन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं इस फील्ड का, दुनिया में जो नेचुरल प्रोडक्ट है प्राकृतिक संसाधन में, जो जिससे परफ्यूम बनता है, जिससे अगरबत्तियां बनती हैं, दुनिया का सबसे महंगा यह प्रोडक्ट है। आप देखिए इस हिंदुस्तान की हालत। 2014 से पूर्व जो चीजें हमारे पास उपलब्ध थी, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों से जुड़े हुई थी, वो हमारी नजरों के सामने नहीं था। आखिर अगरवुड पर पॉलिसी तो जब त्रिपुरा में मार्क्सवादी सरकार थी, तो ये 2012-11 में भी आ सकती थी।
तो हमने 2021 में ये पॉलिसी लाया और इस पॉलिसी को सुनने की क्षमता आप में नहीं है। आप आम आदमी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप नारेबाजी में सदन का समय बिताना चाहते हैं, जो इस देश स्वीकार नहीं कर सकता है। No, please address the chair, Rakesh ji. उपसभापति महोदय, Address the chair. No, we will complete. 75,000 किलोग्राम चिप्स और लगभग 1500 किलोग्राम अगर ऑयल जो हम वहां त्रिपुरा में हो रहा है, यदि यह डबल हो जाता है, What? Under what rule? What is the rule, sir? Just see. Now, what is the rule? Sir, you want a rule for that? You want a rule for that? Then. Sir, you want a rule Please. for that? No, please. Any point of order should be under a rule. Now, he is speaking on a private member resolution. It is allowed. You please be seated. Your chance will come next. Then you can speak. Please continue. इस सभापति महोदय, जब No, what is this? Arey Britash ji, please be silent. Please conclude. मुझे Rakesh मालूम ji. नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इस सदन के सभी सदस्य नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरिया में गए होंगे। कम से कम राज्यसभा में आने के बाद मैं 30 से 40 बार ट्राइबल एरिया में जाया। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं अपने मित्र को कि क्या ट्राइबल की स्थिति 70 साल में रही है, और आप अगर उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं जिस गांव को गोद लिया, कोंगथोंग को, वहां से मौमांग दूसरे गांव को गोद लिया। कोंगथोंग से मौमांग जाने के लिए 45 मिनट का रास्ता था। मुझे स्थानीय प्रशासन ने कहा आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। पहाड़ी रास्ता है, संकटपूर्ण रास्ता है। हम मौमांग गए, वहां के लोगों से मिले, वहां के स्कूल को देखा, वहां के ट्राइबल से बात की। इससे मेरा नैतिक अधिकार है नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के बारे में आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से बोलने का। मैंने मेघालय के 5 गांवों को गोद लिया है और मेघालय के उन गांवों को देखा है, त्रिपुरा जाकर ट्राइबल को देखा है, मणिपुर जाकर ट्राइबल को देखा है। इससे आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से, हृदय से इस प्रस्ताव के बारे में बोल रहा हूं। इस बात पर आपको नैतिक रूप से अधिकार नहीं है। मैं मित्रों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट जाना एलटीसी का लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग के लिए जो एलटीसी मिलता था उसका विषय था। हमारे लिए एलटीसी का विषय नहीं है, हमारे लिए इमोशनल विषय है, हमारे लिए मुख्य धारा का विषय है। जो बिप्लब देव जी ने प्रस्ताव रखा है, इसके लिए एक बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। आखिर इस प्रस्ताव के पीछे तर्क क्या है? जिस उत्पाद को हम स्थानीयता के दायरे में देखते हैं, उत्पादकों को हम स्थानीय रूप से देखते हैं, उसमें अखिल भारतीयता लाया जाए। इस प्रोडक्ट का प्रसार जिन जलवायु, भारत के जिन जलवायु में हो सकता है, जिस क्लाइमेट में हो सकता है, इस प्रोडक्ट को वहां रखा जाए। देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप सोचिए, अगर वुड का हम 2000 किलोग्राम एक स्टेट से हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं, यदि हम 1 लाख किलोग्राम हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी आय कहां बढ़ेगी? जिस प्रकार से चावल गेहूं से हम अपनी आय पैदा करते हैं, उसी तरह से अगर वुड से जो आय पैदा होगा उन किसानों के पास जाएगा जिसको आपने 70 साल से वॉइस लिस्ट बना के रखा है, जिनके पास न सड़क, न पैदावार के साधन, न घर था। इसलिए ट्राइबल एरिया के बारे में जब विषय आता है, वे वंचित लोग हैं, उनको वंचित बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का लाइवलीहुड है, प्राथमिकता का विषय नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक फूड है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उपसभापति महोदय है, मैं इस सागरवुड के माध्यम से ही एक बात और बताना चाहता हूं। बेटेल नट, जिसको हम सुपारी बोलते हैं, खासी में उसको कोई बोलते हैं, गारो हिल्स जो है वहां गुई बोलते हैं, असम और नागालैंड में उसको तमुल बोलते हैं। No. I. Point of order. Rule number 161 says, no speech on a resolution except with the permission of the chairman shall exceed 15 minutes in duration. It's 15 minutes ho gaya. He has to sit down now.
Rule number 161. हाँ, बोल दिया. Rule number Rule number 161. 161 says, No, he is the chairman. He is the chairman now. no, see, Sir. Rule Rule number 161 says, Mr. John Brittas, Ji, no speech on a resolution except with the permission of the chairman shall exceed 15 minutes in duration. Mr. Neeraj ji, please. It very clearly says except with the permission of the chairman. So since the chairman is permitted, he is speaking. That's all. उपसभापति महोदय, Please, there are another 5 speakers from the party. मेरी सबसे From अधिक your party, मित्रता- please conclude. मेरी सबसे अधिक मित्रता वामपंथी साथियों से है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह अवसर था जब अगरउड के माध्यम से वे त्रिपुरा में जहां उन्होंने लंबे समय तक Silence, please. वहां के ट्राइबल के बारे में, वहां के ट्राइबल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके ऑर्गेनिक खेती के बारे में, उनकी जीविका के बारे में बोल सकते थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि त्रिपुरा की जनता ने इन्हें क्यों उखाड़ कर फेंका है। उपसभापति महोदय, मैं जिस सुपारी की बात कर रहा था, इसलिए मैं कहा कि ये अगरउड हो या बेटल नट्स हो, मेघालय के खासी हिल्स में सुपारी पैदा होता है। उस सुपारी के पत्ते का जो भोज का पत्ता, ये खाने का बर्तन बनता है, वो पहला ऐसा बर्तन है जिसका रीयूजेबल है, जिसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका उपयोग करना बहुत लाजिम है। अब मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि वो सुपारी का पत्ता खासी हिल्स में होता है और गारो हिल्स पहुंचता है असम के रूट से। वह पत्ता बनकर दिल्ली में बिकता है। जो पत्ता दिल्ली में 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का बिकता है, एक ट्राइबल को उस पत्ते की कीमत 1 रुपए भी नहीं मिलती। इसलिए जब ऐसे प्रोडक्ट्स की बात की जाती है, जो प्रोडक्ट्स उन हाशिए के लोगों का है जो लंबे समय से वनवासी की तरह पहाड़ों पर और फॉरेस्ट एरिया में रहे हैं, उन्होंने अपनी जीविका चलाई है, लेकिन जब आधुनिकता के दौर में कृषि का विकास हो रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी जिस हालत में आज से 70 साल पहले रह रहा हो, 100 साल पहले रह रहा हो, आज भी उसी हालत में उसको रखा जाए। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बोर्ड का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उस बोर्ड को 3-4 महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिए कि पूरे देश में उन क्षेत्रों को चिन्हित करे जिन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिस प्रकार से कभी केरल और कोलकाता में नारियल का उत्पादन होता था, वह अन्य क्षेत्रों में उत्पादन होने लगा। उसी तरह से ट्राइबल बेल्ट के इस उत्पादन को, अगर वुड के उत्पादन को देश के उन सभी हिस्सों में लाया जाए, चाहे वाइको साहब का क्षेत्र हो या मनोज झा जी का क्षेत्र हो या जॉन बिटास जी का क्षेत्र हो, वहां अगर वुड पहुंचे, आपको भी अच्छे परफ्यूम मिलेंगे, अच्छी अगरबत्तियां मिलेंगी, आपके राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। इसको दूसरा, इस बोर्ड के सामने एक दूसरा महत्वपूर्ण सभापति महोदय, मुझे सबसे आश्चर्य होता है कि क्यों बुनियादी बातों पर विपक्ष पसंद नहीं करता। आज तक मैं नहीं समझ पाया। सदन से बाहर निकलते ही ये हास्य की बात करते हैं, जन सापेक्ष बात करते हैं। सदन में आते ही सिर्फ इनको सांप्रदायिकता पर बहस चाहिए, संघवाद पर बहस चाहिए, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकले, लेकिन तू मैं हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बिना तू मैं किए हुए हम किसानों के लिए, ट्राइबल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, हाशिए के लोगों के लिए, बॉर्डर पर रहने वाले वनवासियों के लिए एक ठोस विकल्प दे सकते हैं। आप महसूस कीजिए कि त्रिपुरा और असम के ट्राइबल को, मणिपुर के ट्राइबल को आज क्या महसूस हो रहा होगा कि सदन में उनके मुद्दे को आज एक वहां के सदस्य ने उठाया और पूरा सदन उस पर बहस कर रहा है। मैं अपनी बात मैं इस बोर्ड के बारे में No, he has taken 19 minutes. 19 minutes he has taken. No, there are, 1 minute, sir. There are another 1, 2, 3, 4 speakers from your party. So I request how much time you require further, and
And better you tell me and conclude it. In this house, on private member bills and resolutions, irrespective of the party, every member has been allowed to express their views whatever time they have been taken. That has been the practice in previous resolutions and No, bills. no, we have- So why we should be selective on a particular bill? Minister sir, I have, see the chair has given sufficient time to Rakesh ji. We have given sufficient time, there is no bar on that. Yeah. No, one by one. And whoever has sat in the chairs for the past 1 week has always been quoting the rules and disallowing certain things for the opposition. So when the rule is quoted, I think the chair should go by the rule, sir. It is according to the rule. I have already read it. Nothing to worry about that. Yes, tell me. Tell me the number of the rule vote. So, and it is under 259. 259. 259. Yes. So, chair को ये काम करने दीजिए. Please. So. No, members, please So, be seated. Honorable Chairman, so. Yes, sir. There has been a precedence in this house on the discussion of chairman private member resolution as well as private member bill. Necessary for BJP also had stuck to the time allotted to them. Today the resolution of Biplabji wholeheartedly we supported because we had another important resolution by our senior colleague Vaiko which talks about fundamental issues of center-state relationship. Sir, I have not finished. Chairman, sir, I have not finished. Chairman, sir, I have not finished. No. Sir, he's disruptive. He's a disruptive member of parliament. Manojji. He's just disrupting the proceedings of the house. 1 minute. Let the leader of the house express his opinion. We will answer to him. Let him express his opinion. 1 minute. Okay. Tell me. Leader of the house. I'll go by your wisdom. But when I invoke that 259, it was in the context of preserving order, which was lost. Necessary My only for the concern purpose of is, enforcing his only decision. concern is, Mr. Vaiko's resolution talks about fundamental issues of No, I am into that. I am for that. And that is not. Sir. Please, the leader of the house is speaking. Please be seated. Let us hear him. Then we'll take a call. Please. Honorable Vice Chairman, sir, I think it is a very, very unfortunate incident that certain members of parliament are resorting to the rule book with absolutely unconnected issues which are not connected with the debate at all. If at all, our esteemed colleague is so much concerned about Rule 259 and that the chairman to preserve order and enforce decisions, I would urge him that for the last so many sessions that he's been a member of this house, why did he not remember this rule when he was disturbing the proceedings of this house? Why do you not remember this rule when the opposition is disrupting every day the proceedings? Well, sir, Honorable Vice Chairman, he is not going to allow me to talk. I sat down when you wanted to talk. Manojji, let him finish. Let him finish. Honorable Chairman, sir, it says the chairman shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decision. I would like to know what relevance this rule has to the subject under discussion. Sir, I am talking to you. I am not talking to him. Manojji, 1 minute. Sir, you can sit down. No, I want to further say something, sir. I'll clarify that. Vice Chairman, you see from the comments that he's making, he's not at all concerned that a senior member who's been the Chief Minister of Tripura has pain and angst about a certain subject which he's trying to promote for the people, for the tribals of Tripura. Their concern is more that Mr. Biplav, the Honourable Member of Parliament's issue may be glossed over just because some other issue that they think is more important should be brought on the floor of the House faster. I do not think this is how private member resolutions or bills historically have been taken up in this House. We have always kept a friendly atmosphere. We have always allowed everybody to participate. We have had occasions when Tiruchi Siva, Honourable MP, on a particular bill, the debate went on for hours and hours, for days in fact. And we still pursued it. Everybody got a chance to speak.
and then this House actually passed that bill, private member bill also. So I think it is very important, A, the chair should rule that you cannot misuse the rules and cannot quote irrelevant rules for a subject where the intention is only you express your opinion, I will take a call on and that. not allow I will Mr. do Biplab that. Sir, 1 minute. Manoj, 1 minute. 1 minute. Please be seated. Let him complete. Sir, he has quoted a rule which you have also read. I have taken notice of it. Number 1. Number 2, every member in this House has the liberty to express their opinion without fear or fear. Without any fear, they can express their opinion. That is their liberty and it is their right. There is no doubt about it. So the chair now has allowed Shri Biplab Deb's resolution to be discussed in sufficient time. We have not curtailed it. Whatever is requested by Mr. Vaiko, that I have rarely got a resolution to have discussion in this House. So let me get an opportunity. That is only a request. He is not forcing anybody to stop your resolution discussion and come back. He has not done that. The other members are only supplementing him that a chance should be given to a senior member since he has not got this kind of resolution earlier and now he has got, it is only a request again. So let us not go by that kind of request. So I wanted to tell all the members, let us complete this resolution, then go to the bill, resolution. So you please conclude, Rakesh Sinha ji. You have taken almost 21 minutes. Almost 21 minutes. Now it is time to conclude and you have 4 more members. To tell you, you have 4 more members and it is almost 4 o'clock coming. Please. उपसभापति महोदय, Vaiko ji. उपसभापति महोदय, Piyush ji, यदि आप, he is addressing you. It's a very rare opportunity for small parties like us to get opportunity like this. Therefore, I made a request, sincere request, to so that I can put my resolution to the House and for discussion. Vaiko ji, your request has been taken seriously. We will definitely look into, the chair will look into that and it will be taken up. Please don't worry. So please conclude, Rakesh ji. You have taken 21 minutes almost. सभापति महोदय, जिस बात को मैं सदन के सामने रेखांकित करना चाहता हूं, जिस संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं उस संघीय व्यवस्था के दायरे में त्रिपुरा का, मेघालय का, नागालैंड का, मिजोरम का ट्राइबल आता है या नहीं आता है? मैं ये जानना चाहता हूं, जिस रिजोल्यूशन पर, बिप्लब देव जी के रिजोल्यूशन पर हम आज बहस कर रहे हैं, क्या उस रिजोल्यूशन पर गंभीरता से विचार करके नॉर्थ ईस्ट के उन ट्राइबल के तमाम प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? जब मैंने बेटल नट्स की बात कही, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ट्राइबल वॉइसलेस ट्राइबल जिसके पास सड़क नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसका सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए। जब उसके बेटल नट के पत्ते दिल्ली में 25 रुपए में बिकते हैं, उस ट्राइबल को 1 रुपया नहीं मिलता है। आप खासी हिल्स जाइए, आप गारो हिल्स जाके उस रिमोट एरिया में आपको किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 20-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा ये खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स के ट्राइबल किस हालत में रहते हैं। जिन बातों को मैं इस बोर्ड के द्वारा, जिस बोर्ड की इन्होंने संकल्पना दी है, उसमें मैंने एक पहला बिंदु रखा था, 2 और बिंदु है मैं रखना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों को चिन्हित करने के बाद, चयनित करने के बाद, वह बोर्ड इस बात को निर्धारित करे कि अगर उनके प्रोडक्शन को हम किस प्रकार से एक्सपोर्ट से जोड़ सकते हैं। सदन को इस बात को जानकर प्रसन्नता होगी, कोरिया, जापान, ओईसीडी के कंट्री जिसमें नीदरलैंड है, नॉर्वे है, एस्टोनिया है, इन देशों के द्वारा अगर ऑयल का डिमांड हो रहा है, उस डिमांड को, उस मांग की पूर्ति करने में भारत सक्षम नहीं है। चूंकि हमने
सक्षमता पैदा नहीं की है। प्रकृति ने हमें संसाधन दिया। उपसभापति महोदय, जब राज्य नहीं थी, जब सरकारें नहीं थी, तब भी विकास होता था। अग्नि का आविष्कार हुआ, तब राज्य और सरकारें नहीं थी। राज्य और सरकार का काम होता है कि प्रकृति के संसाधनों का व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से जनभागी के द्वारा विकास किया जाए और उस विकास के द्वारा किसानों का सशक्तिकरण किया जाए। जब किसानों की सशक्तिकरण की बात आती है और किसानों की तरफदारी करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा के किसान किसान नहीं है क्या? क्या मेघालय के किसान किसान नहीं है क्या? तो उस प्रोडक्ट्स को व्यापार में लाने के लिए, उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बोर्ड को एक अहम जिम्मेदारी दी जाए। तीसरा बिंदु जो मैं इस बोर्ड के मार्फत से रखना चाहता हूं, तीसरा बिंदु जो मैं रखना चाहता हूं, अगर वुड का प्रोडक्शन मुख्यतः असम और त्रिपुरा तक अभी सीमित है, लेकिन अगर वुड के वृक्ष, आज लगभग 50,000 वृक्ष त्रिपुरा में हैं। यदि त्रिपुरा के मैंने 2000 हेक्टेयर लैंड 2021 के नीति के तहत अगर वुड के प्रोडक्शन के लिए अलॉट किया था, आज यदि त्रिपुरा का ठीक से सर्वेक्षण किया जाए और त्रिपुरा सरकार के अगर वुड पॉलिसी 2021 को डिकोडिफाई किया जाए तो त्रिपुरा में लगभग 4000 हेक्टेयर लैंड अगर वुड के प्रोडक्शन के लिए एडिशनल दिया जा सकता है। यही स्थिति असम में है। और अगर वुड का प्रोडक्शन सिर्फ त्रिपुरा और असम ही नहीं, मेघालय के जयंतिया हिल्स में संभव है। उपसभापति महोदय, जब मैंने सेक्रेड फॉरेस्ट की बात कही थी, जिन फॉरेस्ट को आध्यात्मिक सांस्कृतिक कारणों से रक्षा की जा रही है, आप जब मेघालय के पहाड़ियों से गुजरेंगे, मैं जब चेरापूंजी से सोरा गया, शायद सोरा कहां है लोगों को, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो जाते समय मैं जब 2019 में गया था तो वृक्ष थे, और 2021 में जब कोविड के दौरान उन वृक्षों को काट दिया गया। एक पहाड़ पर वृक्ष के विकसित होने के लिए 20 साल का समय लगता है। आज यदि जयंतिया हिल्स में, गारो हिल्स में, खासी हिल्स में फॉरेस्ट बचा हुआ है तो यही सांस्कृतिक आध्यात्मिक कारण से। इसी आगर वुड को त्रिपुरा के ट्राइबल ने, असम के लोगों ने सांस्कृतिक आध्यात्मिक कारण से बचाया था। उन्हें पता भी नहीं था कि कोरिया, जापान और ओईसीडी के कंट्री में आगे इसका डिमांड होगा, इसकी कीमत 5 लाख रुपए पर किलोग्राम होगा। आर्थिक पक्ष उनके मस्तिष्क में नहीं था, वे तो अपनी जीविका चला रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं सदन को कि अगर वुड बोर्ड के द्वारा, राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा, राकेश जी, विल यू प्लीज? जस्ट आई एम कंक्लूडिंग सर, प्लीज कंक्लूड दैट। सो another 4 members are अगर उनके बोर्ड में, no, it is not that. You can also speak. अगर उनके बोर्ड में उन लोगों को शामिल किया जाए जो भले ही औपचारिक शिक्षा से युक्त नहीं है, लेकिन जो अगर उनके प्रोडक्शन में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक नई परंपरा और प्रवृत्ति को स्थापित करने की कोशिश की है। यदि आपके सामने औपचारिक शिक्षा नहीं भी है और यदि आप में विशेषज्ञता है तो आपकी सेवा का उपयोग राष्ट्रीय रूप में लिया जा सकता है। इसके तहत मैं उपसभापति महोदय, इस सदन के मार्फत से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, वे ट्राइबल जो अगर उनके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उन ट्राइबल को के विशेषज्ञों को इस अगर वुड बोर्ड में रखा जाए। उपसभापति महोदय, जो थैंक यू राकेश सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। दो छोटी बिंदुओं को बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। I'll call the next speaker. दो छोटी बातों को बताकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अरे 27 minutes you have spoken. मैं 27 minutes. मैं एक सर हमारा क्लास 15 मिनट का होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज टेक योर चेयर।
मैं जो टेक योर चेयर। उप सभापति महोदय, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग सेमिनार में, सड़क पर जन पक्षधरता की बात करते हैं, जब सदन में जन पक्षधरता की बात होती है, ऑल प्रोफेसर्स, you require 1 hour actually. You are a professor, but now in the parliament, 1 minute, Joshi sir, 1 minute. See, in the parliament, for all professors we cannot give 1 hour. That is the problem. Let me conclude. See, even Manoj Jha is there, he requires 1 hour. That is not possible. So I request you, please conclude. I'll call the next speaker. I'm concluding in just 1 minute. Okay. It's over. सर आप जितना कह रहे हैं उसमें आधे तो समय तो टोका टोकी में गया है। नोट कर रहे हैं। थैंक यू सर, मैं कंक्लूड, नेक्स्ट स्पीकर। सर मैं कंक्लूड नहीं किया, 1 मिनट कंक्लूड, अदरवाइज स्पीच ऐसे ही जाएगा इतिहास में। तो मैं अंत में कंक्लूड करना चाहता हूं कि माननीय विप्लव देव जी के इस संकल्पना को से समर्थन ही मत कीजिए, नारेबाजी से देश नहीं चलता। थैंक यू राकेश जी। बुनियादी मुद्दों पर नेक्स्ट स्पीकर इज जॉन ब्रिटस। आम लोगों के राकेश जी, I have already called the next speaker. अभी क्या करना है, बोलना है ना? Thank you. No, that's okay. You please, sir. He has not yet completed. No. It's a private resolution. It's a private member resolution. Now, 1 minute. Switch off his mic. Piyush ji, leader of the house. I have given more than the required time to the honorable member. Private It is member about. resolution. I know about it. Private member See, bill. the private member bill and resolution also says the time limit is 2 hours. We have to give time to others also, 2 hours no? is still left. No, to others also. There are another 4 members. In your own party, there are another 4 members. Sir, that can be done. There are another 4 members. Please sit down. Rakesh ji, please sit down. No, sir, it should be No, given it more is time. from the chair. Please sit down. Sir, it should be given more time. He has to at least complete. I have complete his subject. See, I understand the subject what Mr. Rakesh Sinha has spoken, as well as what you all understood. He has spoken all the subject regarding the resolution which is there. So I have called. I requested him to close it. I have called the next speaker. Please be seated. No, that is not correct. No, he has concluded. He has not concluded. Sir, He has not Honorable concluded. Minister, he has concluded. He has concluded. No, he has not concluded. He has sir. concluded. I have told him to conclude. He has concluded. And he has a right to conclude his subject. Tell me. 1 minute. No. Please sit down. No. All of you, please sit down. Sit down, please. No. Please. बैठिए. No. Please बैठिए. Sinha ji, now you tell me. Now you. No. Please sit down, yaar. Please sit down. I am calling Mr. Sinha. You please sit down. No. First you sit down and then I'll allow you. Please sit down. Sinha ji. उप सभापति 1 minute. See. No. He want. No. Nagarji, sit down. Sir, you please sit down. No, it is not. I have asked the member, Mr. Sinha ji, to conclude. No, listen. Listen, man. Please sit down here first. You cannot shout like this. Please sit down. I am telling you, please sit down. You can't do this. I have requested the member. He has told in 1 minute I will conclude. Let him conclude.
I will allow him to conclude, and afterwards Mr. John Bistas will speak, and others should not shout like this. This is not correct. Come on. उपसभापति महोदय, Yes. मैं आपकी संवेदनशीलता को जानता हूं। आप स्वयं गरीबों और ट्राइबल के पक्षधर रहे हैं, और आज ऐसे अवसर पर जब ट्राइबल की बात चल रही है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, विप्लव देव जी ने जो संकल्पना रखी है, उसमें जो 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने रेखांकित किया है। ये पहला बिंदु अगर वुड के प्रोडक्शन में एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण का है, और उस अगर वुड के माध्यम से, आपको शायद पता नहीं होगा, खासकर मिथिला के लोग पान बहुत खाते हैं। पान के पत्ते का जो प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है, यदि उसको व्यवस्थित कर दिया जाए, मैं सच कह रहा हूं, यदि व्यवस्थित किया जाए, उन ट्राइबल को बाहर से किसी अनुदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वहारा की बात करने वाले लोग, कम से कम उन लोगों के बारे में जब बात होती है तो ऐसा व्यवधान पैदा ना करें जैसे वे कुछ है ही नहीं। ये तो ब्रिटिश राज में भी ऐसा नहीं होता था कि कम से कम उनकी खैर ली जाती थी। आप तो उससे नीचे जा रहे हैं। जब भी गरीबों की बात होती है, आप गरीबों की बात को हस्तक्षेप करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, बहस नहीं चाहते हैं। जो विप्लव देव जी ने 3 और अन्य बातें जो कही हैं, दूसरा, उसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार वो अनुदान देकर उसके कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाए, और यह प्रस्ताव सिर्फ स्थानीयता से जुड़कर नहीं, अखिल भारतीयता से जुड़ जाए। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष उन्होंने जो रखा है, जो किसान उसका उत्पादन कर रहे हैं, उन किसानों को It's a private member's resolution, Mr. Bistas. You are the next speaker, so you can speak. When his term is over, when his time is over, you speak. You raised it that time. Please continue. You will have time. You will have your time. Please continue. उपसभापति महोदय, You will have your time. Next speaker is you, so you will have your time. Whatever you want to say, you say at that time. Now let him finish. Let him continue. सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए भारत का तात्पर्य क्या है। Professor Jha, you know it very well. In your own bill, how much time you took? You know about private members' business. You know how much the members can speak. You yourself, this house has the precedent of a speaker speaking for 1.5 hours on a private member's bill. You yourself is an example. So let him continue and let him finish. Don't disturb the speaker. If you're disturbing so much, how can you finish? So be kind and allow him to speak, please. जितनी यदि इंटरप्शन, Mr. Sinha, मैं जब भी कंक्लूड करने लगता हूं तो इंटरप्शन शुरू हो जाता है। मेरे कंक्लूजन पर ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्यों होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। point of order has been heard by the vice chairman earlier, and he has given his ruling. No more ruling, no more. You will have your say. I will give you time. Then you speak. Not now. Don't disturb him. It's not the way. उपसभापति महोदय,
I will give you time later. I will give you time. Let him finish. जिस बात को मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो मेरे मित्र इस पर बार बार आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, लंबे समय तक त्रिपुरा में उन्होंने शासन किया है, वे अपने साथियों से, अपने कॉमरेड से पूछ सकते हैं कि अगर वुड के महत्व पर, उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बिप्लब देव जी ने प्रस्ताव लाया है, उसका प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर किस प्रकार से, कैसा हो रहा है। मैं कोई समय काटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, विपक्ष इस पर गंभीरता से विचार करे। भारत का तात्पर्य यदि महानगर होगा, भारत का तात्पर्य यदि उच्च मध्यम वर्ग होगा, भारत का तात्पर्य में वो ट्राइबल भी आता है जिसके शरीर पर अभी पूरे वतन पे कपड़े नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो किसानों के दर्जा में नहीं पहुंच पाया है। आज प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आज पहुंच रही हैं, जिनके कारण ट्राइबल के सुदूर क्षेत्र में घर बन रहा है। यदि आप ये मांग करते, ये सूची लेकर आते कि मणिपुर के क्वाथा में, मेघालय के कोंगथोंग में उन ट्राइबल की हालत क्या है, उस क्वाथा गांव जाकर देखिए, वो कोंगथोंग गांव जाकर देखिए। प्लीज एड्रेस इससे मैं सभापति महोदय, अगर उन बोर्ड में उन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और तीसरा उद्योग मंत्रालय, तीनों की डोंट मेक रनिंग सहायता ली जाए। प्लीज डोंट मेक रनिंग कमेंट्री। इफ यू आप अगर उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे, इफ यू डिस्टर्ब हिम, then what he will do? What he will do if you disturb him so much? He has the right. He has the right to speak. Please. ये तो एक ऐसी बात है कि जो सूक्ष्म मुद्दे होते हैं, और सूक्ष्म समाज से जुड़ा होता है। I know, Mr. Vaiko, the issue you want to raise is important issue, but this is equally important issue. So let him speak. उपसभापति महोदय, आप स्वयं जिस प्रांत से आते हैं, यदि उस प्रांत में 2015-16 से पहले अगर वुड के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया होता, तो क्या असम का जीडीपी नहीं बढ़ता? क्या असम, त्रिपुरा और मेघालय के जीडीपी बढ़ाने की आपको चिंता नहीं है? जो राज्य 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे, उसी राज्य की बात होगी। जिन राज्यों से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में आता है, उसकी बात नहीं होगी। क्या नागालैंड की बात नहीं होगी? हमारी पार्टी ने नागालैंड से राज्यसभा में एक सदस्य को अपॉइंट किया। क्या ये आपके लिए खूबसूरती की बात नहीं है? ये राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जातीय नहीं है, राष्ट्रीय एकता का प्रश्न और राष्ट्र के आर्थिक विकास का प्रश्न, कोई एक समूह विशेष का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कदम उठाए हैं, जिन कदम से हाशिए के लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय होने का, भारत में रहने का, भारत के गणतंत्र का एहसास हो रहा है। आज यदि लक्ष्मी कुट्टी को पद्मश्री मिल रहा है, आज यदि ट्राइबल बेल्ट की तुलसी गौड़ा को पद्मश्री मिल रहा है, आज यदि मेघालय की प्रीति सायो को पद्मश्री मिल रहा है, तो आज हम ट्राइबल बेल्ट में सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पहुंच रहे हैं। क्या यह आपको दर्द पैदा कर रहे हैं? उनके दर्द में सहभागी बनिए, उनके दर्द में सहभागी बनिए। जिस संघवाद की बात आप कर रहे हैं, उस संघवाद को संविधान सभा से लेकर अब तक हजारों बार बहस किया गया, तब तो आपको दर्द नहीं होता है। लेकिन ट्राइबल के बारे में अगर 1.5 घंटे बहस हो जाए तो विपक्ष को दर्द होता है। हम तो एक चिराग मांगे और आप आशियाना ही जलाने लगे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ट्राइबल बेल्ट की स्थिति को जानने और समझने के लिए एक विषय उन्होंने दिया है। इन्होंने यह नहीं कहा कि अगर उड़ तक सीमित रहिए। जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसको व्यापकता के दायरे में देखना चाहिए, उसके बड़े फलक में हमें बहस करनी चाहिए। और बड़ा फलक हमारा उत्तर पूर्व के राज्य हैं।
उत्तर पूर्व के राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो बहुत अच्छा, उत्तर पूर्व के राज्य में यदि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज पहुंचने की बात हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य के बुनियाद में जो ट्राइबल हैं, यदि उनकी बात हो तो ये तो बेकार की बातें हैं। सदन का समय जा रहा है, ये मुझे कम से कम जॉन बिटास जैसे अपने मित्र से अपेक्षा नहीं थी, जो कि हमेशा मार्क्सवादी होने के कारण गरीबों की बात करते हैं। उससे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? तो मैं सभापति, उपसभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं इस सदन से, क्या सदन, मैं सदन के मार्फत से एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी जगहों पर जाएं, वहां के किसानों से मिलें, उनकी हकीकत को, यथार्थ को जानें। बिना देश के यथार्थ को जाने आप देश के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और यथार्थ को जानने के लिए गूगल और पुस्तकों में नहीं, भारत की यात्रा करनी पड़ेगी। भारत की यात्रा का मतलब पर्यटन नहीं, भारत के यात्रा का मतलब सुपारी पैदा करने वाले किसान, पान पैदा करने वाले किसान, आगर पैदा करने वाले किसानों से जाकर मिलना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनकी कठिनाइयों को जानना। सूक्ष्म बातों में ही स्थूल बातें होती हैं। इसे जब तक इन सूक्ष्म बातों की ओर सदन अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा, जब तक गंभीरता से इन बातों पर विचार नहीं होगा, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही मुद्दे सदन में बहस किए जाएं। उपसभापति महोदय, हम राज्यसभा के सदस्यों से अपेक्षा होती है उन बातों पर बहस करें जिन बातों पर साधारणतया जनप्रतिनिधि बहस नहीं करते हैं। हमसे अपेक्षा की जाती है उन क्षेत्रों में जाएं जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। आज त्रिपुरा और असम के विकास के साथ साथ मेरा एक अनुमान है, जो मैंने सीमित अध्ययन से लगाया है, यदि ट्राइबल बेल्ट के 100 ऐसे उत्पादकों को की सूची बनाकर उनको व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जीडीपी में 4 से 5% का उछाल आ सकता है। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि विप्लव देव जी के इस प्रस्ताव को पर सहमति ही न दे, बल्कि भावनात्मक रूप से इससे अपने आप को जोड़े और जोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाकर उन किसानों से भी मिलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मेरा दर्द इसलिए है कि मैं 30 बार किसानों को ट्राइबल बेल्ट में गया हूं, नॉर्थ ईस्ट के। हाँ, इसलिए उस दर्द जो लोग नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ शहरों को देखने गए, शिलोंग और गुवाहाटी को देखने गए, मैं उनसे कहता हूं शिलोंग और गुवाहाटी से दूर पैदल यात्रा कीजिए, विलासिता के जीवन से निकलकर उन ट्राइबल हजारों साल से कष्ट में रहने वाले ट्राइबल से अपने आप को जोड़िए। देखिए कैसे हिंदुस्तान बदलता है। ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान बदल रहा है, जिसमें ट्राइबल को वही मानता है जो शहरों में रहने वाले लोग मानता है। हम बिना समाजवाद का नाम लिए, बिना समाजवाद शब्द का प्रयोग किए हुए समाज के हर हाशिए के व्यक्ति को अपने विकास के केंद्र में रख रहे हैं। यह दुनिया देख रही है। इससे मैं उपसभापति महोदय इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you. The next speaker, John Betas. VK News, राष्ट्र के नाम।